हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ पदों पे बहाली निकल के आई है। दोस्तों, इसका फॉर्म हम आसानी से कैसे भर सकते हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले इसका जो है रजिस्ट्रेशन का डेट जान लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो 13/9/2023 से स्टार्ट हुआ है और इसका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रखा गया है 4/10/2023 तक रखा गया है। ठीक है, तब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें आप प्रिंट आउट जो है 19/10/2023 तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जान लेते हैं कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या लिया जा रहा है और कितने पदों पे बहाली आई है। उसके बाद हम फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। नोटिफिकेशन खोलने के बाद यहाँ पे डेट दिया गया है कि इसका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 2 दिसंबर के लगभग लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, वो वैकेंसी आपका जो है यहाँ पे ऑफिस सबका दिया हुआ है। कहाँ कहाँ ऑफिस है यहाँ पे दिया गया, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ का आपको लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र अगर दिया हुआ है तो महाराष्ट्र में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का आपको मराठी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अगर बिहार में अप्लाई कर रहे हैं, पटना में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी निकाले गए हैं 450 पोस्ट निकाले गए हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हैं, साइंस या आर्ट्स या फिर कॉमर्स से अगर आप पास हैं तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से आपको जो है फॉर्म फिलअप करना बताएंगे दोस्तों। आप बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चले आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा दोस्तों, आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आप जो है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम सभी जॉब से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में बताते रहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन खुल करके चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में नाम डाल देना है, अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे नाम को कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिडिल नेम डाल देना है। अगर आप मिडिल नेम रखते हैं तो मिडिल नेम डाल दीजिएगा, लास्ट नेम रखते हैं तो लास्ट नेम डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसी वजह से हम शो नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पर कुछ जो है यूट्यूब का स्ट्राइक आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम शो नहीं करते हैं, नहीं तो हम आपको क्लियरली आपको भर के दिखा देते हैं। उसके बाद जो है आपको सिक्योरिटी पिन जो शो कर रहा है, यही सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डालना है, जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी आपका ये है। उसके बाद @ यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। डोमेन नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। gmail.com है, अगर gmail.com है तो gmail.com यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको नीचे में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नीचे आइएगा, यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड शो कर रहा है कि सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे भर के आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट देख लेना है, यानी कि आपको जो है आगे रहना चाहिए फोटोकॉपी या फिर मोबाइल में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब लगेगा, राइटिंग लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे फ़ोटो और साइन को अपलोड कर देना है। यहाँ पे कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे गाइडलाइंस को पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे ही आप गाइडलाइंस को खोलिएगा, यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो आपका 4.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर फोटोग्राफ होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसका 20 से 50 केबी के बीच में आपका साइज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन जो है आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। नीचे आइएगा, यहाँ पे साइन भी आपको 10 से 20 केबी के बीच में अपलोड कर देना है। यहाँ पे हैंड राइटिंग जो लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, आई के बाद अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद हेयर बी डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। कोई ब्लैंक पेपर, सादा कागज़ पे लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको जो है अपलोड करना है फ़ोटो और साइन। सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ अपलोड करने का ऑप्शन देगा। आपको जो है थंब और हैंड राइटिंग जो है आपको लास्ट में अपलोड करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो और साइन अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे चले आइएगा। नीचे आने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। एसी से आते हैं, फिर एसटी ओबीसी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ओबीसी यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे ओके कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछा गया। यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा। यहाँ पे किस टाइप में आप विकलांग हैं, यहाँ पे ए, बी या फिर सी, यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आप कौन सा कैटेगरी में विकलांग है। यहाँ पे आप पूरा नोटिफिकेशन को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए ए ग्रुप में कौन आता है और बी ग्रुप में कौन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको नो कर दीजिएगा अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे सब जो है आपका डिसेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे आप अगर विकलांग हैं, अगर आपको दिखता नहीं है, ठीक है, तो आप एक व्यक्ति को लेके जा सकते हैं। यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप कंपल्सरी टाइम यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको यस कर देना है स्क्राइब ले जाने के लिए। अगर नहीं ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कीजिएगा। उसके बाद अगर आप विकलांग नहीं है भी हैं तो यहाँ पे नो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे आइएगा, फिर यहाँ पे भी आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है, और नीचे आइएगा तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप आरबीआई के स्टाफ वगैरह हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे आइएगा, यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय के बारे में पूछा गया है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। इंडियन यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाइंग फॉर ऑफिस, अप्लाइंग फॉर ऑफिस आपको यहाँ पे देख लेना है दोस्तों। आप किस ऑफिस के लिए जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऑफिस के बारे में जान लीजिएगा कि कौन सा ऑफिस में कितना पोस्ट निकाला गया है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख लीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पे आप जो है ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम पटना सेलेक्ट करते हैं तो पटना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है उसके अनुसार यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो है शो करने लगेगा। अगर आप बिहार देना चाहते हैं, पटना का बिहार भी दे रहा है और झारखंड भी दे रहा है, तो आप जहाँ भी देना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे रहा है कि आप कौन सा स्टेट में जो है सेंटर देना चाहते हैं, कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट में आप सेंटर देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्री और मेंस एग्ज़ाम का जो है सेंटर दोनों आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप कहाँ कहाँ देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप ऑफिस सेलेक्ट किए हैं उसके अनुसार आपको जो है लैंग्वेज आता है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो बारीकी से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दिन सेलेक्ट करना है, महीना सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप जो है साल सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको जो है एज लिमिट ऑटोमेटिक निकल के चलाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल का भर रहे हैं या फिर फीमेल का भर रहे हैं। अगर आप जो है ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे आइएगा, यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड के बारे में पूछा गया। मैरिड है तो मैरिड कीजिएगा, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड कीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पे फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। उसके बाद अगर आप किसी लेडीज़ का भर रहे हैं तो उनका हस्बैंड का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नीचे आइएगा, यहाँ पे जो है विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन आपको बारीकी से लिख देना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप जो है स्टेट लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे पिन कोड आपको लिख देना है। यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे जीएसटी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे परमानेंट आपको सिलेक्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर किसी प्रकार का एरर आएगा तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन शो। जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिलअप करना है। ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देना है, बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं या फिर बीएससी किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस भी स्ट्रीम से पास किए हैं उसका जो है यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो पासिंग ईयर आपका जो है मार्कशीट में सबसे नीचे दिया गया है, उससे आप जो है डाल सकते हैं, ठीक है। तो मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट का इशू डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज में मार्क्स को लिख देना है। अगर आपका 60% मार्क्स है आया है तो यहाँ पे 60% लिख दीजिएगा, ठीक है। तो परसेंटेज आपको निकाल के यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप किस यूनिवर्सिटी या फिर किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपने पास किया है ग्रेजुएशन, यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट डिवीज़न या फिर सेकेंड डिवीज़न है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप किए हुए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको डिटेल्स डाल देना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए तो इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी। पीसी का कोई नॉलेज है यानी कि कंप्यूटर का अगर कोई नॉलेज है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज क्या है, डीसीए है या फिर डीसीए किए हुए हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे जो है आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। अगर आपने काम किया है आरबीआई किसी बैंक में तो आप जो है यहाँ पे आप उसका डिटेल्स जो है डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे हिंदी और इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी और इंग्लिश डाल दीजिएगा।
यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखने के बाद यहाँ पे पूछा गया कि क्या आप पढ़ना जानते हैं, आप लिखना जानते हैं और बोलना जानते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों पे टिक मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। जौन लैंग्वेज आप जानते हैं यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं और बोलना जानते हैं, तो यहाँ पे तीनों पे टिक मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे वैलिड योर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है तो आपको जो है उस बॉक्स को फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप जो है पूरी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं तो आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में आपको ओके करने के लिए बोला जाएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको फिर से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा यहाँ पे आपसे जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है मांगा जाएगा। यहाँ पे आपसे जो है हैंड राइटिंग मांगा जाएगा। आपको जो है फर्स्ट में बताए थे कि हैंड राइटिंग आपको जो है लिख लेना है। हैंड राइटिंग आपको अच्छी प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आप 50 से ऊपर का KB, 50 से 150 KB के बीच में आपका जो है हैंड राइटिंग और थंब इम्प्रेशन आप रख सकते हैं। उसके बाद आप जो है कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा दोस्तों। यहाँ पे बोला जाएगा कि यहाँ पे आप ओके करने के बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपका फिर कुछ भी चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपके पास जो है पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जितना भी पेमेंट कटेगा दोस्तों यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा यहाँ पे आपके पास जो है बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। आप किसी भी माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड। यहाँ पे आपका ऑप्शन शो करेगा कि किस डेबिट कार्ड का माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, रुपये या फिर वीज़ा के माध्यम से आप, या फिर मास्टर कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास जो है स्कैनर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।